देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि 2 बार जेई में आ चुका है, ठीक है। होपफुली जेई मेन में भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट? इसमें हम लोग जाने कि h बाय लैम p होता है लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो देखिए, इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बनता है। क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, ठीक है। और यहीं से सब चीज क्वांटाइज्ड होना शुरू होता है। सब चीज जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, उसमें भी क्वांटाइज्ड है, वो यहीं से कॉन्सेप्ट से आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। मतलब कोई बॉक्स है एल लेंथ का, उसमें कोई पार्टिकल है, मास एम वी वेलोसिटी, ये बेचारा ऐसे है, ये जा रहा है, टकरा रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है फिर लौट रहा है, ये आराम से हो रहा है मोशन। दिखने में बहुत सिंपल मोशन लग रहा है अगर इसको हम क्लासिकल फिजिक्स से देखें, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज में बदल जाता है अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स से देखें, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़ोगे तो उसका पहला टॉपिक यही सब रहता है, पार्टिकल इन अ बॉक्स। यहीं से आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह बहुत चीज निकाल सकते हो, सब में आता है क्वांटम मैकेनिक्स का रोल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अब ऐसे नहीं देख रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं यहां है तो ऐसा कोई वेव रहा होगा जो इधर चल रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट हो गया, उधर से रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव। तो पूरा बॉक्स में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सुपर इंपोज हो रहा होगा, ठीक है। देयर विल बी सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अब बताइए इसके सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, कौन सा वेव बनेगा? स्टैंडिंग वेव। इसको सुपरपोजिशन से बनता है स्टैंडिंग वेव ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव जानते हो, जब दो वेव अब उल्टा डायरेक्शन में सुपर इंपोज करता है तो क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो अब देखिए, ये अब क्या है, स्टैंडिंग वेव बना, मतलब अगर ये एल लेंथ का वो था, बॉक्स था, तो क्या होगा, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, कुछ नोड्स होते हैं, कुछ एंटी नोड्स होते हैं। तो ये एंड होगा नोड, ये एंड होगा नोड, और बीच हो गया एंटी नोड। एक सबसे पहला स्टेट ये होगा, फर्स्ट स्टेट यही होगा, नोड नोड एंटी नोड, ठीक है। हर मोड ऑफ वाइब्रेशन तो स्ट्रिंग वेव में होता है, बिल्कुल वही चीज है। अगला क्या होगा, अगला दो लूप होगा, यहां नोड, फिर यहां नोड, और बीच में एंटी नोड, ऐसा कुछ कहानी होगा। यानी दो लूप में हो रहा है, पूरा स्टैंडिंग वेव का दो लूप है। अगला क्या होगा, तीन लूप होगा, तीन लूप होगा, वन लूप, टू लूप्स, थ्री लूप्स, सो ऑन, चलता रहेगा। तो ऐसे करके हमें एन लूप्स में भी हो सकता है, एन लूप्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो एन लूप में है, तो बताओ दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दोनों नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू। तो बताओ एन लूप्स में है तो एन इंटू लैम्डा बाई टू किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा, एन लूप में हो गया वो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2008 में जेई में आया हुआ है, 1997 में आया हुआ है जेई में,
2008 में तो कंप्रीहेंशन में आया था, जाके बना सकते हो, ठीक है। 1997 में आया था, ओके। तो आप ये अभी बना सकते हो जाके उसको, ठीक है। आ सकता है जेई में बिल्कुल आ सकता है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। खैर यहाँ देखिए, तो अब बताइए यहां से क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12/n, और लैम्डा का वैल्यू होता है h/mv। और यहां से क्या बना रिलेशन, देखिए v इक्वल टू बना, v इक्वल टू उधर ले गए तो NH/2ml। देखो v जो है क्वांटाइज्ड है, v क्वांटाइज्ड है। कैसे, v का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, h/2ml, उससे कम नहीं हो सकता, मतलब जीरो कभी हो ही नहीं सकता। 2h/2ml, 3h/2ml, सो ऑन, क्वांटाइज्ड। अगर स्पीड क्वांटाइज्ड है तो सो एच काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा, स्क्वायर करेंगे और 8ml², यानी मिनिमम क्या होगा, h²/8ml² इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इससे छोटा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, कि कुछ भी काइनेटिक एनर्जी दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम इतना काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। अब बाकी आप देख सकते हो क्या क्या होगा नेक्स्ट, अगला n², यानी काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू n² में, यानी एक अगला क्या होगा, h²/8ml², 4h², बीच का नहीं होगा, 3 नहीं होगा, अगला क्या होगा 8ml²। यानी यहीं से क्वांटम में ये मैटर वेव ही जो है क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को वो करता है, इंपोज करता है। अगर इसको पार्टिकल नेचर से देखते तो क्वांटाइजेशन कहीं दिखता नहीं, ठीक है। और यहीं से हम मैटर वेव लगा के ही हम लोग बोर्स मॉडल देखेंगे, जिसमें क्या पढ़ते हैं, सब चीज क्वांटाइज होता है। तो अगला टॉपिक लिखो बोर्स मॉडल, ओके।